बट पहले ये थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल समझ लेते हैं अनिल जी, क्योंकि वहां से मूड सुधरा है, ग्लोबल मार्केट्स का मूड सुधरा है, हमारा भी सुधरा है। जरा इसके बारे में बताइए, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मंडे के दिन ही हमने देखा था बड़ी गिरावट हुई थी और वो कैरी ट्रेड रिवर्सल की बात चल रही थी, वहां से मंदी का डर फैला और फिर पैनिक आया 3-4 दिन, और उसके बाद पिछले हफ्ते उतनी ही मजबूत रिकवरी भी आ गई। तो ये हुआ क्या है पिछले 2 हफ्तों में और ग्लोबल मार्केट्स को कैसे समझना है? अरे डरपोक लोग हैं अमेरिका वाले सारे। 2 दिन, मतलब 2 दिन भी नहीं, एक दिन आंकड़ा देखा मंदी मंदी मंदी। हाँ, मतलब इतना एक वो डेटा देखा। हाँ, इतना खाते क्यों पचा ना पाओ, इतनी तेजी वो क्या हो गया, एक तरफा इतनी तेजी हो गई, करेक्शन के लिए कोई बहाना चाहिए। एक दिन पहले पावेल साहब बोल के गए थे कि मैं सितंबर में रेट कट करूंगा, अपने भाषण में 3 बार सितंबर बोला, ठीक है, बिल्कुल। और तब लोग ये सोचते थे अब एक छोड़ो 3 रेट कट आएगा। अगले दिन एक आंकड़ा देखकर ऐसा लगा मंदी में जा रहा है। ऐसे कोई मंदी में जाता है? हम तो खैर तब भी कॉन्फिडेंस से बोले कि न तो हमें अमेरिका में मंदी दिखती है, नो डाउट हम अमेरिका के बाजारों को, अमेरिका की इकोनॉमी को उतना बेहतर जानते समझते नहीं है जितना हमारे, लेकिन रोज सुबह शाम देखते तो उधर ही, तो देखते देखते काफी कुछ समझ में आने लगता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो हमारा तो बहुत क्लियर था दीप तब की कोई मंदी वंदी होने नहीं जा रही, फालतू में डरने की बात नहीं है, और एक आंकड़े से मंदी कभी होती नहीं है। मंदी के लिए बहुत सारा माहौल चाहिए कि नौकरियां बहुत कम लग रही हो, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही हो, कंपनियों के नतीजे खराब आ रहे हो, सेल्स कम हो रही हो, इकोनॉमी की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ आपकी नेगेटिव जा रही हो। उनमें से कुछ भी नहीं, खाली एक छोटा आंकड़ा कोई नेगेटिव आया उसमें मंदी मान ली, ऐसा थोड़ी होता है। करेक्ट। सो अमेरिकी बाजार जो रिकवर हुए बहुत अच्छे हुए, और रिकवरी के पीछे वजह भी है जो डर था। इकोनॉमी के आंकड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी के आंकड़े हो, चाहे नई नौकरियां कम लगने के आंकड़े हो, चाहे फिर आपके रिटेल सेल्स के आंकड़े हो, ये सारे आंकड़े थोड़े थोड़े अमेरिका में कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, और उससे वापस कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखा है कि अब इकोनॉमी में मंदी का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ज़्यादा भी है और जल्दी भी है। जल्दी यानी कि एज सुन एज सितंबर में 18 सितंबर को जो पॉलिसी है फेड की, उसमें ब्याज दरों में कटौती हो जाएगी। वैसे ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, एक जैक्सन हॉल में एनुअल मीटिंग है। इसके अलावा एक आध और डेटा जो फेड की बैठक के मिनट के मीटिंग्स, मीटिंग के मिनट्स आएंगे। ये 2 चीज़ें इस हफ्ते इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी 3.9% के नीचे आई, ये अच्छा संकेत है, यानी बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी ब्याज दरों में कटौती को मान के चल रही है, होने वाली है, ठीक है। कच्चा तेल ठंडा होकर $80 के नीचे आ गया, क्योंकि ईरान और इजराइल के फ्रंट पर पूरे हफ्ते भर पूरा हफ्ता निकल गया, दीप शांति है। कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं है। जो पिछले हफ्ते लग रहा था कि अभी अटैक हो सकता है। हाँ, देखो अब सबसे बड़ा मजे की बात देखिए, आपको ध्यान होगा तो एक चीज बताऊं, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। जिस चीज का हमें भी सबसे ज्यादा डर लग रहा था, हमें अमेरिका की इकोनॉमी की मंदी का डर नहीं था, हमें डर इस बात का था कि इजराइल ईरान को लेकर कोई बड़ी चीज ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने अपना वो भेज दिया मिसाइल लॉन्चर ईरान के पास। करेक्ट सर। चीन ने बोला हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे, और पोजीशनिंग ऐसी हुई कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़ने की तैयार है ना। और खुद अमेरिका वालों ने बोल भी दिया कि 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है। करेक्ट सर। लेकिन उस समय अगर आपको जानो तो उस समय भी अमेरिका के बाजार बढ़ रहे थे। वो सेशंस भी ऐसे निकले जहां अमेरिका घटा नहीं, और हम सब सोचे अरे ये इनको हुआ क्या है भाई, 500 पॉइंट डाउन उछल रहा है। तो अमेरिका वाले इतने समझदार है कि वो अपनी खुद की सेना के स्टेटमेंट पे भी भरोसा नहीं करते। सही बात है। ये उसी समय बढ़ा है बाजार, हम डर रहे हैं इधर। करेक्ट। ये लड़ लिए तो क्या होंगे। करेक्ट। उनके खुद के जहाज जा रहे हैं मिसाइल लॉन्चर, और उन्हीं को डर नहीं लग रहा। सो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये जो सारी पोजीशनिंग है ना, इलेक्शन के पहले की पोजीशनिंग है, क्या पता अभी दूसरी एक समस्या नई शुरू होगी जिसको हम आजकल डिस्कस नहीं करते हैं, वो अब यूक्रेन रशिया में घुस के मार रहा है। करेक्ट है। करेक्ट। मतलब एक अभी हम फोकस नहीं कर, क्या पता वाकई में ये वापस रशिया अपने आक्रमण बढ़ा दे, फिर कच्चा तेल ऊपर नीचे हो जाए, यू नेवर नो। वो अननोन फैक्टर जिसको हमने इग्नोर कर दिया। अब 2 तरीके से, या तो वाकई में ये लड़ना चाहते हैं, या फिर अमेरिका में इलेक्शन के पहले बाइडेन गवर्नमेंट अपनी पोजीशनिंग ग्लोबली स्ट्रॉन्ग करना चाहती है कि भाई देखो हमारा यूक्रेन भी ठोक के आ रहा है, हमारा इजराइल भी मजबूत है ना। वो पोजीशनिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है। शायद यही वजह कि मार्केट है ना, न इजराइल ईरान पे रिएक्शन देते हुए दिखे, नहीं रिएक्शन मार्केट का अभी रशिया यूक्रेन पे आ रहा है। कायदे से देखा जाए तो जो यूक्रेन कर रहा है उससे तो टेंशन आपकी बढ़नी चाहिए ना। करेक्ट सर। ये भाई अब की ये वाला जो राउंड है, इस राउंड में यूक्रेन भारी पड़ रहा है। करेक्ट। और वो जाके अंदर जाके ठोक रहा है, राइट। तो उस हिसाब से तो कच्चा तेल आपका फिर से बढ़ना चाहिए। सो अपने सिंपल सी चीजें जो नहीं पता इन पे हम नजर रखेंगे, खाली कि ये इन 2 फ्रंट पे कोई ग्लोबली कुछ गड़बड़ ना हो, बाकी सब चंगा है।
में से लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजार तेजी पे बंद हुए हैं। यस सर। और सबसे बढ़िया बात है फ्राइडे को भी डे हाई पर बंद हुए। बिल्कुल। जनरली सबसे ज्यादा डर आपको वीकेंड सेशन पे लगता है, Correct, पता नहीं 2 दिन कैसे निकलेंगे भाई साहब। सोमवार को लौटेंगे 3 दिन हो जाएंगे, 3 दिन में कुछ खराब खबर ना, अच्छी खबर का तो किसी को इंतजार नहीं रहता, Correct. खराब खबर का डर जरूर रहता है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी मजबूती बन रहा है। एक फैक्टर और बताता हूँ आपको, लाइफ हाई से डाउ सिर्फ 700 पॉइंट दूर बचा है। एग्जैक्टली इतना कवर अप हो गया। हाँ, और हम भी 500-600 पॉइंट की दूर बचे हैं। तो कोई ऐसा हम इतना मूड बिगाड़ने की, मुंह फुला के बैठने की, डरने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे हैं, इससे बढ़िया क्या उम्मीद करेंगे आप। कोई इवेंट ऐसी है जो हो जाए वो आपको, हमें पता नहीं कि कोई लड़ ले, कौन कब लड़ेगा किसको पता है। करेक्ट सर। है ना, अब अपने ऑफिस में, घर में पता नहीं चलता, दोस्तों में पता नहीं चलता कब लड़ाई होगी, तो रशिया यूक्रेन और इजराइल ईरान का क्या पता लगाएंगे हम। करेक्ट है ना, तो जो नहीं पता उसको छोड़ दो, जो पता है उस पर फोकस करो। और पता ये है कि ग्लोबल संकेत काफ़ी बेहतर हो गए, कच्चा तेल 80 के नीचे, ये दिखा रहा है कि लड़ाई का डर कम हो गया। अमेरिका के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मंदी नहीं हो रही। 18 सितंबर की बैठक ये बता रही है कि ब्याज दरें घटेंगी। ब्याज दरें घटेगी तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ज़्यादा हमारे पास आएगा। बी हैप्पी। बी हैप्पी। चलिए, डोंट वरी, बी हैप्पी, ये तो मंत्र हो गया।